मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि हमारे 10 साल में जितना काम हुआ है उतना कांग्रेस को जन्म लग जाएंगे काम करने में। बिल्कुल है जी। वो बेचारे 70 साल तक रगड़ते रहे, अपने आप को मरते रहे, 55 लाख करोड़ का कर्जा देश पे कर पाए। मोदी जी ने 10 साल नहीं पूरे होने दिए, 2,12,000 करोड़ का कर्जा देश पे हो चुका है। सॉरी, अब तो नया 250 लाख करोड़ होने वाला है, उसका ब्याज इतना बढ़ रहा है। अच्छा, मोदी जी का बयान आया इसमें कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह ने बोला था कि देश की जो संपत्ति है उस पर पहला हक जो है मुसलमानों का है। मनमोहन सिंह जी का यह बयान ही नहीं था। जो मुझे दिखा देगा मैं उसकी बात मान जाऊंगा। उनका बयान था कि देश के संसाधनों पे अधिकार, पहला अधिकार इस देश के अल्पसंख्यकों का है। उसमें दलित भी आते हैं, ठीक है जी, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, बोधी भी आते हैं, जैनी भी आते हैं। अल्पसंख्यक का कहा था, मुसलमान नहीं कहा था जी। तो देखिए, मोदी जी ऐसे आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पे कि अब माता बहनों के जितने भी सोना है सब कांग्रेस बेच देंगे मुस्लिम को। कांग्रेस बेच देगी देश का सोना? सभी माता महिलाएं जो भी हैं उनके सोने, उनके गहने सभी बांट देंगे मुस्लिमों को। आपके घर से कौन निकाल के ले जाएगा आपका सोना जी? आपका जो पेट में जगह नहीं होगी, पेट में जगह होगी, भूखे पेट हो गए और खाने को रोटी नहीं होगी, तो आप जाके अपने घर का सोना बेचोगे ना जी। और वो सबको दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, भुखमरी किस सरकार के अंदर है? CDCS का डाटा है। देश के अंदर जो पढ़ा लिखा युवा है 18 से 35 साल का, वो 43% बेरोजगार है जी। 18 से 35 वर्ष की उम्र का बंदा जी। क्या लग रहा है किसके सरकार का 10 साल का काम ज़्यादा पसंद है? केजरीवाल का काम पसंद है। हाँ जी। हम कोई ऐसा नहीं है कि केजरीवाल के सपोर्ट में है या हम मोदी जी को ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। मोदी जी जो बैठे हैं, मेन काम क्या है? दिल्ली। हम रहते हैं दिल्ली के अंदर, हम देखते हैं दिल्ली का काम। दिल्ली के अंदर आज बसों फ्री हैं या जो भी सुविधाएं मिलती हैं। आप आज से पहले 10-12 साल पहले आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो उनकी हालत देखते, आज देखिए, या गवर्नमेंट स्कूल है उनको देखिए। तो उन सब चीज़ों में जो आज बदलाव हैं, जैसे कि आज प्राइवेट जैसी सुविधा उन चीज़ों को मिल रही है ना, तो उस चीज़ को लेकर हम केजरीवाल जी का सपोर्ट करते हैं। अच्छा, मोदी जी ने तो उनको भ्रष्टाचारी बता के जेल के अंदर डलवा दिया है, तो क्या वो चीज़ देखो जी, जब तक उसका ऑफर क्यों दिया 55 करोड़ का? अगर वो भ्रष्टाचारी पार्टी पूरी है तो फिर आतिशी को 55 करोड़ का ऑफर क्यों दिया गया? ऑन कैमरा के बोला था आतिशी ने 55 करोड़ का ऑफर दिया था। जेल में बैठा मनीष सिसोदिया को बोला गया 150 करोड़ ले लो, हमारी पार्टी में आ जाओ। क्यों बोला जा रहा है फिर? अच्छा, मोदी जी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस की भ्रष्टाचारी की वजह से देश खोखला हुआ है। मैम, ये होता है मैडम, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे बस। अच्छा, मतलब खुद भ्रष्टाचारी है आपके सामने ही है जी। पब्लिक सेक्टर यूनिट देश के बिक रहे हैं, PSU जिनको हम कहते हैं, वो कौन बेच रहा है? जैसे PSU इस देश के अंदर सबसे बड़ी नौकरी देने का काम करती है, और आप सारे PSU प्राइवेट करने जा रहे हो। प्राइवेट आदमी किसको रोटी देता है? लेबर लॉ का आप हाल देख लो, लेबर लॉ देश के अंदर से खत्म कर दिया आपने। मजदूरों का छीन रखे आप लोगों ने, आपकी सरकार नहीं छीने। गरीबों की सरकार कहते हो खुद को, गरीबों के सामने सबसे ज़्यादा हकों का हनन आपने करा है, और किसने करा है? लेबर लॉ देश के अंदर खत्म करने वाले आप हो। 1968 से लागू था, खत्म किसने करा? आपकी सरकार ने करा। अध्यादेश लाके उसे खत्म कर दिया। आज एक कॉर्पोरेट के अंदर काम करने वाला है कॉर्पोरेट स्लेव बन के रह गया वर्कर की जगह। 18 घंटे का काम करने को पड़ रहा है जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और जो ऑफिस आवर में जा रहे हैं उनका 8 घंटे की ड्यूटी होती है, 12 घंटे काम लिया जा रहा है। नई भर्तियाँ नहीं हो रही। सरकारी 35 लाख पद खाली हैं, उनको क्यों नहीं भर रही सरकार? जी, आपकी क्या राय, क्या लग रहा है किसका काम ज़्यादा पसंद आया? एक मनमोहन सिंह का भी 10 साल था, मोदी जी को भी। देखिए मैम, मेरा मानना ये है कि हर सरकार के टाइम पे अलग अलग चुनौतियाँ थी। आज के टाइम पे भी अलग चुनौतियाँ हैं और आने वाली सरकारें में भी अलग चुनौतियाँ रहेंगी। मैं पिछली सरकारों के बारे में नहीं कह सकता क्योंकि मेरी उस टाइम एज नहीं थी, मैं उतना जागरूक नहीं था। अब की एज का हूँ तो काम हो रहा है, लेकिन उस हिसाब से नहीं हो रहा। करप्शन आज भी है। आज ये कह लीजिए मेरी सरकार है तो मैं उस करप्शन को बाहर नहीं आने दे रहा। इन फ्यूचर अगर दूसरी गवर्नमेंट आएगी वो उस करप्शन को जरूर बाहर लाएगी। करप्शन अभी बाहर आया है, मीडिया उठा नहीं रहा। इलेक्टोरल बॉन्ड देख लो, सबसे बड़ा घोटाला है देश के अंदर। आयुष्मान योजना सबसे बड़ा घोटाला है देश के अंदर। लोग उसके आगे बारे सरकार मीडिया उस बारे बात ही नहीं कर रहा। बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो सारे चोर हैं।
किस पार्टी ने कहा है कि बॉन्ड के लिए हाँ जी ये ठीक था, ये ठीक था? कांग्रेस को पैसा नहीं मिला, केजरीवाल को पैसा नहीं मिला, ममता बनर्जी को पैसा नहीं मिला, आपका जेडीयू को पैसा नहीं मिला। हाँ, ये कह सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार थी, इसलिए इनको सबसे ज्यादा पैसा मिला। पर ये कह रहे हैं ना कि चंदा लेना गलत बात नहीं है, पर दबाव डाल के किसी से चंदा निकलवाना। हम देखिए, आप देखो मंदिर के बाहर जाओ, कोई आपसे मांगे 2 रुपए दे दो, 4 रुपए दे दो, 5 रुपए 10 रुपए दो, अलग चीज है। लेकिन वो आप छुरी लेकर खड़ा हो जाए गर्दन पे आपकी, ला भाई पैसे निकाल, तो उसे चंदा कहोगे? चूरी लेके नहीं, देखिए ये जहाँ ईडी का हंटर चला है वहीं से पैसा निकला, उसी कंपनी से पैसा निकला, ध्यान रखना। उस पर अगर आप उस बात पर बहस करेंगे तो देखिए, छुरी लेके तो सब थे। अगर आप कांग्रेस के राज में नहीं आ रहे तो उस टाइम छुरी नहीं थी। कॉमनवेल्थ घोटाला हुए नहीं हुए, आपको पता होगा कॉमनवेल्थ घोटाले हुए नहीं हुए, हुए थे ना, कांग्रेस की सरकार थी। दिल्ली में सिग्नेचर भी घोटाला हुआ नहीं हुआ फिर तो मैं बात तो सारी बराबर ही है। देखिए मोदी जी तो कह रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारियों को निकाल फेंकेंगे। मैम, आपको भी मेरी असलियत पता है और मुझे भी असलियत पता है, तो ये कहना कि मोदी जी निकाल के फेंक देंगे, ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। भी भ्रष्टाचारी लोग हैं, मोदी जी चाहते हैं कि वो उन्हीं की पार्टी के अंदर आ जाएं, वो बीजेपी के अंदर ही ज्वाइंट हो जाएं। वो तो ऐसा चाहते ही हैं कि उनकी पार्टी के अंदर सारे सूरज भ्रष्टाचारी को सलाम करते हैं। आज बीजेपी का समय है, तो इसलिए बीजेपी के आज भी है सर, लिख के ले लीजिए, इस साल भी गवर्नमेंट बीजेपी की आएगी। चाहे क्या काम पसंद आ रहे हैं मोदी जी के? देखिए, आप गलत नहीं जा रहे, चंडीगढ़ चुनाव हमने देखा था, आ सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं। मैं एक बात बोल के अपनी बात खत्म करूंगा सर, एक मिनट जी बताइए। मैं एक छोटी सी बात बोल के अपनी बात खत्म करूंगा। जो भी है, कोई भी पार्टी है, कुछ भी है, सिर्फ एक छोटा सा मैसेज। चोर सब सर पार्टियों में। एक मिनट सर, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ लोगों के लिए कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर में बांट दिया भगवान को, मंदिर मस्जिद गिरजाघर में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी अंबर बांटा, मत बांटो इंसान को और मत बांटो इंसान को। सर इंसान तो बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, इसलिए आज काम की बात है। मैं मानता हूँ अगर इंसान सक्षम है, देखिए मैं सबसे मंदिर मस्जिद में नहीं जाता, ये तो सबका अपना अपना रिलीजन का मामला है, सब अपने धर्म को मानते हैं। आजकल राजनीति धर्म की रह गई, तो वो तो आपकी गलती है ना, आप धर्म को मानते क्यों है? सर वोट आप दे रहे हो? सर आप नहीं देखे आते? नहीं, मैं नहीं देखे आता ना, ना, गलती है, मत दीजिए। मैं इस पार्टी को वोट नहीं देता ना, जो वो वोट की राजनीति करती हो, मैं क्यों वोट दूंगा? वोट देना आपकी आपकी राजनीति का आरोप है। ये गलती ही आपकी है। एक बटन होता है कि नहीं पसंद आ रहा, साला दबा क्या हो, हाँ नोटा कहा, दबा क्या हो, मेरा हर बार वोट उसी में जाता है। तो फिर आप ये क्यों कह रहे हो आप वोट नहीं देते? आप इसके ये शब्द मैंने कहा मैं उस पार्टी को वोट नहीं देता जो धर्म की राजनीति करती है। सर मैंने आपसे ये बात कही है। बता दीजिए, जितनी भी पार्टियां हैं, सुन लो मेरा बयान। नहीं जितनी भी पार्टियां हैं, वहाँ पर कौन सी पार्टी धर्म का प्रचार नहीं करती और धर्म की राजनीति दिल्ली का सबसे कट्टर ईमानदार केजरीवाल करते हैं। सुनिएगा कैसे। अच्छा, जब दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा मौलवियों पे लुटा दिया, 45,000 रुपए मौलवियों को, मौलानाओं को, मुअज्जिनों को दिए, सिर्फ मुसलमानों को दिए 45,000 रुपए महीना। क्या मंदिर के पुजारियों को दे नहीं सकते थे 10,000 रुपए महीना? गुरुद्वारे के ग्रंथियों को नहीं दे सकते थे? चर्च के पादरियों को नहीं दे सकते थे? ये कैसी तुष्टिकरण की राजनीति है? तो बताइए धर्म की राजनीति कौन करता है? आरोप लगाते हो सिर्फ, सारे ही भैया करते हैं। गलत बात। क्यों बीजेपी नहीं करती? हम तो प्रमाण के साथ बोल रहे हैं, हम तो प्रमाण के साथ बोल रहे मोदी हैं, जी नहीं कर रहे हैं। हम तो प्रमाण के साथ बोल रहे हैं, हम तो प्रमाण के साथ बोल रहे हैं नहीं कर रही कि भाई साहब उनके बैंक खाते में ट्रांसफर होता है पैसा। RTI लगाओ। भाजपा नहीं कर रही धर्म की राजनीति। भाजपा कर्म की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति नहीं करती। धर्म की करते धर्म की राजनीति। सर। जिस पार्टी का 1980 तक अस्तित्व नहीं था ना ढंग से, उस पार्टी ने ना राम मंदिर के नाम पे और आपका क्या नाम है, बिल्कुल ज्यादा निकालने के बाद ही जिस पार्टी के 410 सांसद थे राजीव गांधी के टाइम पे हाईएस्ट थे, आज 52 है, आज 52 पे है, 52 पे है। 60 वर्षों तक बीजेपी भी 2 सीटों पे थी। तो आज कितनी है? आज कितनी? अभी 400 आने वाली है। हाँ बिल्कुल आएगी, ठीक है। जिस तरीके चंडीगढ़ चुनाव जीता उस तरीके 400 500 भी आ जाएंगी। इसीलिए उसमें क्या है? इसीलिए कहते हैं कर्म की राजनीति। कर्म की वजह से कर्म किया है लोगों को। चुनाव के अंदर भी करप्शन करने वाले तिहाड़ जेल में, करप्शन करने वाले तिहाड़ जेल में, करप्शन करने चुनाव के अंदर भी करप्शन करो। चंडीगढ़ में देख लो करप्शन कर रही है, वैसी आएगी 400 500 सीटें, ऐसे नहीं आ जाएगी। रुपया है बाहर के देशों में। सर क्या
क्या लग रहा है किसको वोट देंगे? मोदी जी का काम पसंद आ रहा हम तो नहीं बताते आपको किसको वोट देंगे। है? मोदी जी का काम पसंद आ रहा है? नहीं, वो हम बाद में देखेंगे जब वोट डालने जाएंगे किसका काम पसंद है किसका नहीं है। अभी नहीं दिख रहा। हैं जी, चुनाव में वोटर राज नहीं देगा, वोटर अपना राज नहीं देगा हमको वोट किसको देना है। वोटर शांत है और देख रहा है सबको क्या करना चाहिए। जिस दिन पोलिंग होगी उस दिन वो दिखा देगा कि हमको क्या देखने को मिल सकता है? पब्लिक है सब। नहीं, अभी कुछ नहीं कर सकते आप, ना हम बता सकते ना आप। अब वोटर नहीं बहेगा, साथ में रहेगा, मगर वोट कहीं और देगा। आपको पता होना चाहिए। देखिए मैडम, आई हैव 72 ओल्ड, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है, भाई साहब कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति है। धर्म क्या है? आपने अयोध्या में मंदिर बना दिया, तो क्या मंदिर बनाने से हमको भगवान मिल गए? आपको मिल गए? अगर धर्म आपको की मिले? भाजपा नहीं करती तो ये देखिए। क्यों कहते हो कि भाजपा ने मंदिर बनवाया? देखिए, फिर बोलो कोर्ट ने बनवाया, ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का देखिए, बनवाया। गांधी जी ने फिर लिखा बोलो अपनी कोर्ट ने किताब बनवाया, में, फिर भाजपा का अपनी किताब में लिखा है कि जब बुद्धि और हृदय और शरीर और आत्मा जब एक रस हो जाते हैं। आप ये माइक लेकर खड़ी है ना, आपने कहा ये चलो चांदनी चौक जो है लोगों की राय पूछेंगे, तो आपको कुछ मिल रहा है। तो इसलिए जब ये चार पांचों चीजें एक लक्ष्य हो जाता है कि हमने भगवान को पाना है, तो महात्मा गांधी ने अपनी किताब में लिखा है कि बुद्धि, हृदय, आत्मा और शरीर जब ये चारों चीजें एक लक्ष्य हो जाए कि हमने किसी चीज को पाना है, तब भगवान मिलते हैं। जी